नेम रिएक्शन सीरीज को जारी रखते हुए अगली नेम रिएक्शन की बारी है जिसका नाम है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आपको याद होगा पहले हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किया था, एक बार जरा दोबारा देख लें एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था। एल्डोल कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल होते थे एल्डिहाइड के या कीटोन के, और दोनों मॉलिक्यूल सेम होते थे। ये भी इथेनल, ये भी इथेनल, ये भी प्रोपेनल, ये भी प्रोपेनल, ये भी प्रोपेनॉन, ये भी प्रोपेनॉन। दोनों एल्डिहाइड दोनों कीटोन सेम होते थे। और क्या होता था उनमें? अल्फा हाइड्रोजन होता था। जैसे CHO के सामने वाला कार्बन, उस पर जो H होगा उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। वो कंडीशन होती थी। जब इसको हम डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट कराते थे तो बनता था एल्डोल प्रोडक्ट। फिर जब वो एल्डोल प्रोडक्ट हीट होता था, हीट होने के बाद हमारा बन जाता था अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर अनसैचुरेटेड कीटोन। ऐसा एल्डिहाइड कीटोन जिसमें डबल बॉन्ड होता था। ये हमने कहाँ पढ़ा था? एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा था। कुछ ऐसा ही क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में भी होगा। बस फर्क क्या है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में एक इथेनॉल होगा तो एक प्रोपेनॉल होगा। दोनों एल्डिहाइड अलग होंगे, दोनों कीटोन अलग होंगे, यानी कि दोनों इथेनॉल नहीं होंगे, एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल होगा। बड़ी आसान सी बात हो गई। दोनों इथेनॉल होंगे तो एल्डोल, दोनों प्रोपेनॉल होंगे तो एल्डोल, एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल होगा तो क्रॉस एल्डोल। अब यहां पर हमारे पास एक एल्डोल बन रहा था। अगर दोनों एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहां पर एक एल्डोल नहीं 4 एल्डोल बनेंगे अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। चेक करते हैं क्या दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। देखते हैं। CHO के सामने कार्बन, उस पर H है तो अल्फा है इसके पास। CHO के सामने कार्बन है, उस पर H है, इसके पास भी अल्फा है, तो जाहिर है दोनों में अल्फा है। ये भी क्या देगा? एल्डोल प्रोडक्ट, ये भी एल्डोल प्रोडक्ट देगा। दोनों मिलकर कितने देंगे? 4 एल्डोल प्रोडक्ट देंगे। ये होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। अब देखिए पर्पज क्या है। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन। दोनों एल्डिहाइड क्या होने चाहिए? डिफरेंट। या दोनों कीटोन क्या होने चाहिए? डिफरेंट। और क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। एक में भी अगर अल्फा हाइड्रोजन हो तो चलेगा, दोनों में होंगे तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। याद रखिए, ठीक है। और जब वो डाइल्यूट NaOH के साथ हम उसको रिएक्ट कराएंगे तो अब एल्डोल प्रोडक्ट्स बनेंगे। यहां पर दोनों में अल्फा है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अब जब उसको हीट कराएंगे तो क्या बनेगा? अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अगर एल्डिहाइड होंगे तो एल्डिहाइड का कंपाउंड आएगा, कीटोन होंगे तो कीटोन का कंपाउंड आ जाएगा। इस तरह से बच्चों ये हमारा बेसिक बात आपने समझ ली, पर्पस समझ लिया, एग्जाम्पल समझ लिया और कंसेप्ट समझ लिया। चलिए अब रिएक्शन करने की बारी है। अब देखते हैं रिएक्शन में क्या होगा। दोनों के पास अल्फा है तो क्या कहा था? 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ये देखिए 4 प्रोडक्ट, 1 2 3 4, 4 प्रोडक्ट बने। वो कैसे बनेंगे चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 इथेनॉल को रिएक्ट कराएंगे, फिर 2 प्रोपेनॉल को रिएक्ट कराएंगे। चलिए देखिए 2 इथेनॉल वैसी जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में किया था। तो क्या किया था हमने? CHO के सामने वाला कार्बन पर H बाहर निकाल दिया था और H हमने यहां भेज दिया था O के पास। तो बताइए क्या बनेगा? CH3 तो ऑलरेडी है, CH भी है और O के पास H आ गया, OH आ गया। यहां से H वहां चला गया तो बच गया CH2। वो CH2 उसके साथ कंडेंस हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो जैसे CH2 कंडेंस हो जाएगा तो साथ में CHO भी है, तो CH3CH, H यहां पर OH, ये बच गया CH2, वो मिल जाएगा CH2 और साथ में CHO। आपको पता ये रिएक्शन हमने पहले की हुई है। सिंपल हो गया। CH3 इधर, CH इधर, O पर लग गया H, बच गया CH2, वो इसके साथ कंबाइन होकर CH2 CHO बन जाएगा। दिस इज योर एल्डोल प्रोडक्ट। अब आपने क्या करना? हीट करना है। हीट करके ये कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम है ब्यूटूइनल। इसका नाम है 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। लिख दीजिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, लिख दीजिए ब्यूटूइनल। पहले किया हुआ है तो मैंने नहीं लिखे नाम, आप लिख दीजिए, कोई पंगा नहीं है। चलिए देखते हैं। ये बन गया आपका कंपाउंड CH3CHO है, CH2CHO, CH3CH डबल बॉन्ड CH हीट करने पर। तो ये बन गया बच्चों का पहला प्रोडक्ट। एल्डोल की बात करेंगे तो ये पहला होगा प्रोडक्ट। अगर अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की बात करेंगे तो ये पहला प्रोडक्ट होगा, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें डबल बॉन्ड है। ये तभी बनेगा जब हम इसको हीट करेंगे। तो या तो यहां से पहला बोल दीजिए प्रोडक्ट या फिर यहां से पहला प्रोडक्ट बोल दीजिए। सिंपल हो गया, ये बन गया आपका। अब ऐसे 3 और बनाने हैं। कैसे बनेंगे 3 और? अब हम क्या करेंगे? 2 प्रोपेनल लेंगे।
पहले 2 इथेनॉल लिए थे, अब 2 प्रोपेनॉल लेंगे। देखिए जरा, 2 प्रोपेनॉल मैंने यहां रख दिए, एक CH3CH2CHO और एक CH3CH2CHO। सिंपल है। दूसरे वाले का अल्फा, अब एक काम हम लोग करेंगे, यहां पर भी इसके सामने अल्फा है, इसका H यहां भेज देंगे, इसका H यहां चला गया। देखिए इसका H यहां चला गया। अब जरा आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। ये देखिए इधर से शुरू कर दीजिए, CH3, फिर CH2, फिर CH, और O के पास यहां से H आ गया, OH आ गया। जहां से H भेजा था वहीं से कंबाइन करना है। तो कहां से, यहां से भेजा था तो यहीं से चेन कंबाइन करनी है। तो एक H वहां चला गया तो बचा CH और वहां CHO, CHO, ये CH3 नीचे की तरफ आ जाएगा। सिंपल, ये बन गया आपका दूसरा एल्डोल प्रोडक्ट। क्या कहा था मैंने, ये H यहां भेज दीजिएगा तो OH हो गया, बच गया CH, उसको कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन कर दिया, CHO सामने आ गया, CH के नीचे CH3 डाल दिया। अब हम इसको हीट करा देंगे। हीट कैसे कराना है सबको पता है, जहां CHO की साइड है वहां से वाटर निकाल देना है, HOH, वाटर निकाल दिया, इसके बीच में डबल बॉन्ड डाल दीजिए। ये देखिए डबल बॉन्ड डाल दिया, CH और C के बीच में डबल बॉन्ड डाल दीजिए, HOH, वाटर निकल जाएगा। ये वाटर निकल गया आपका। ऐसे करना आपने, ठीक है बच्चों। सीधा डायगोनल डाल दीजिए, जहां CHO की तरफ साइड है, इस तरफ मत डालिएगा, इस तरफ डालिएगा, इस तरफ HOH, वाटर, और बीच में डबल बॉन्ड डाल दीजिए। उसने अपना H खोया है तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से बच्चों बन गया आपका अनसैचुरेटेड। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको मैं सही कर दूं, CHO, यहां पर CHO आ जाएगा, ये वाला CHO। ठीक है बच्चों, थोड़ी मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी। तो यहां पर मैंने CHO लिख दिया, ये H तो OH के साथ निकल गया, बाकी कंपाउंड ये बच गया। इसका नाम जरा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 पेंटेनल, ये पेंटेनल है। 1 2 3, 3 पर हाइड्रोक्सी, 2 पर मिथाइल, हाइड्रोक्सी पहले मिथाइल बाद में, HM, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। इसका नाम देख लीजिए, 1 2 3 4 5 पेंट 2 इनल, और 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल पेंट 2 इनल, 2 मिथाइल पेंट 2 इनल। इसका नाम ब्यूट 2 इनल, ब्यूट 2 इनल। तो बन गए 2 प्रोडक्ट, इधर से 2 प्रोडक्ट, इधर से 2 प्रोडक्ट। अब 2 और बचे, वो कैसे हम लोग करेंगे, बड़ा सिंपल। अब क्या आपको करना है, CH3 CH2 CHO को यहीं रखना है, और अब कर देना CH3 CHO, यानी कि एक इसका एक इसका। अब तक क्या कर रहे थे, 2 इसके 2 इसके, अब एक ये। अब क्रॉस रिएक्शन हो जाएगी, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस कैसे होगी, सबसे पहले आप चाहे इसे रख दो, फिर उसे रख दो, आपकी मर्जी। तो मैंने पहले इसे रख दिया, CH3 CH2 CHO, और साथ में रख दिया मैंने CH3 CHO। अब क्या होगा, इसका अल्फा काउंट कीजिए, और इसका H यहां रख दीजिए, ये H यहां चला जाएगा। सिंपल। अब बताइए क्या होगा, CH3 CH2 CH, ये देखिए वो मैंने उस तरफ से फॉर्म किया है, ठीक है, ये वाला CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH, यहां से H ऊपर जाएगा, O के साथ H आ जाएगा, O के साथ इसका H आ जाएगा, बचा CH2 CHO, CH2 CHO। फिर आप हीट करेंगे। हीट कैसे करेंगे मैंने बताया था, थोड़ा डायगोनल साइड से हीट करा देंगे, H इधर से OH इधर से, वाटर निकल जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिंपल हो गया बच्चों, ठीक है। नाम करिए 1 2 3 4 5 पेंटेनल, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, कितना आसान है। अब बताइए 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, और इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5 पेंट 2 इनल, ब्यूट 2 इनल, ब्यूट 2 इनल, पेंट 2 इनल। तो 3 बन गए। अब इसकी बारी, ये कैसे बनेगा, सिंपल, मिटा दीजिए इससे, ऊपर लिख दीजिए CH3 CHO, अब नीचे लिख दीजिए CH3 CH2 CHO। करना कुछ नहीं है, एक बार इसका H यहां भेजना है, फिर उसका H यहां भेजना है। ठीक है, पहले मैंने लिखा था CH3 CH2 CHO, इधर लिखा था CH3 CHO, अब मैंने अदला बदली कर दी। अब CH3 CHO यहां लिखा, CH3 CH2 CHO यहां लिखा। क्या करेंगे, इधर से अल्फा पकड़ लेंगे, उसका अल्फा यहां भेज देंगे। तो एक बार इसका अल्फा इधर, फिर उसका अल्फा इधर, ऐसे काम करना है। ठीक है बच्चों, चलिए H यहां भेज दीजिए, तो क्या बनेगा बताइए, CH3 CH, ये देखिए CH3 CH, O के पास H आ गया, यहां से CH, यहां से CHO,
CH के नीचे CH3 डाल दीजिए, बड़ा आसान। CH3 इधर, CH इधर, इसका H इधर, OH आ गया, CH इधर, CHO इधर, CH के नीचे CH3। अब वाटर निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे वाटर? सिंपल, ऐसे वाटर निकाल दें, HOH वाटर निकल जाएगा, HOH वाटर, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये आपका बन गया चौथा प्रोडक्ट। अगर ऐसे देखें तो 1 2 3 4, पहले मैंने उसे बना दिया था, फिर इसे बना दिया, ठीक है। कुल मिला के 4 प्रोडक्ट बन गए। चलिए नाम बता दीजिए। 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनल, सिंपल। इसका नाम 1 2 3 4, 2 मिथाइल पेंट 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल, ये कंपाउंड बन गया आपका। 4 एल्डोल बन गए और 4 अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गए। इस तरह से बच्चों ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई क्रॉस एल्डोल। आपको पता चल गया होगा एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में क्या फर्क है। दोनों में अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो 4 प्रोडक्ट बन के आएंगे। अगली रिएक्शन की बारी इतार्ड रिएक्शन। अब देखते हैं इतार्ड रिएक्शन का पर्पज क्या है। इतार्ड रिएक्शन का पर्पज है मिथाइल को एल्डिहाइड में चेंज कर देना, और ये मिथाइल कौन सा होगा? एरोमेटिक, मतलब बेंजीन के ऊपर होगा। और वो एल्डिहाइड क्या होगा? वो भी एरोमेटिक होगा, बेंजीन के ऊपर होगा। तो शॉर्ट में बता देता हूं इतार्ड का पर्पज क्या है। टॉलिन को बेंजील्डिहाइड में चेंज कर देना, बस। बेंजीन के ऊपर CH3, वहां बेंजीन के ऊपर CHO। रिएजेंट क्या यूज करेंगे? CrO2Cl2, ये क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड। और सॉल्वेंट लेंगे CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। अब CrO2Cl2 यानी कि क्रोमाइल क्लोराइड का फंक्शन क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड ये CH3 को ऑक्सीडाइज करा देगा। देखिए वहां पर एक ऑक्सीजन आ गया, इसके पास ऑक्सीजन की एंट्री हो जाएगी, यानी कि ये कंपाउंड CrO2Cl2 CH3 का ऑक्सीडाइज करा देगा। ये काम है क्रोमाइल क्लोराइड का। और सेकंड स्टेप में हमने कराना हाइड्रोलिसिस, वो तो अभी हम देख लेंगे रिएक्शन करवाते वक्त। रिएक्शन को याद करना थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन याद हो जाएगी। देखिए कैसे याद होगी। हमने क्या करना है? CH3 को ऐसे लिखना है, CHHH, ऐसे लिखना है, बड़ा सिंपल है, CHHH। अब क्या होगा? इसके 2 मॉलिक्यूल हमें रिएक्ट कराने हैं, 2 मोल्स। अच्छा, क्या हम CrO2 को ऐसे बोल सकते हैं OCRO? बिल्कुल बोल सकते हैं, एक तो बात है CrO2 या OCRO। अब देखिए CHOCRO, हमने CrO2 को क्या बोला? OCRO। अब एक H इधर यहां लगा दिया, अब साथ में कौन है? Cl2, यहां लगा दिया। इसको हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और नीचे 2 लिख दिया। अब बताइए CrO2Cl2 के कितने मॉलिक्यूल थे? 2, तो वो तो 2 एडजस्ट हो गए। हाइड्रोजन में कितने? 2, वो भी एडजस्ट हो गए। कितना सिंपल है। तो कैसे लिखना है? OCRO Cl2, OCRO Cl2, और बीच में डाल दो H को, बीच में डाल दो H को। अगर आपको ऐसे समझना तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये देखिए OCRO HCl2, फिर नीचे OCRO HCl2, कितने टाइम होगा? 2 टाइम होगा, एक इधर एक इधर। देखिए OCRO HCl2, OCRO HCl2, OCRO HCl2, फिर एक और हो गया OCRO HCl2। तो ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए। ये देख, एक ऊपर एक नीचे, और बाकी CH यहां पर है ही। ऐसे इसको बना देना, OCRO HCl2 ऐसा बोल दो बार बार, OCRO HCl2, एक ऊपर टांग दो एक नीचे टांग दो। अब बताइए जरा इंटरेस्टिंग सी बात देखिए, क्या ये CHO है कि नहीं है? बोलिए, ये CHO है, ये CHO है। तो जैसे हम इस कंपाउंड को, जिसका नाम है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ऐसे बोलेंगे इसको, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपका ये CHO बेंजील्डिहाइड बन जाएगा। बाकी जो बाई प्रोडक्ट बनेगा उसका आपको कोई खास ख्याल नहीं रखना, मेन कंपाउंड की तरफ देखना है। क्या बनेगा? CHO बन जाएगा। कब? जब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हम क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और वाटर में डाल देंगे। इस तरह से बच्चों ये आपका बेंजील्डिहाइड बन गया। तो सिंपल हो गया, आपको समझ आ गया क्या करना है। CH3 को ऐसे तोड़ना है, CHHH, और CrO2Cl2 को ऐसे OCRO Cl2, OCRO Cl2। तो 2 मॉलिक्यूल है, एक OCRO Cl2 ऊपर, एक OCRO Cl2 नीचे, और HH है ही, वो भी लगा दीजिए। तो ये CHO बन जाएगा। कब? जब हम इस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो बस बेंजीन के ऊपर CH3,
और बेंजीन के ऊपर इसको आपने टांग देना है। किसे टांग देना है? इस कंपाउंड को, CHO CrOSCl2 का होल ट्वाइस हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बेंजाल्डिहाइड बनेगा। तो ये है आपका इतार्ड रिएक्शन, टॉलिन टू बेंजाल्डिहाइड। बड़ी खास रिएक्शन है। आमतौर पर जो मिथाइल बेंजीन होता है, टॉलिन जो होता है, वो ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक एसिड देता है, लेकिन इतार्ड की खास क्या बात है? वो बेंजाल्डिहाइड तक रिएक्शन स्टॉप कर देता है। याद रखिए, इसका अगला स्टेप अगर ऑक्सीजन जाएगा तो बेंजोइक बनेगा। इतार्ड की खास क्या बात है? इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की मदद से वो रिएक्शन को बेंजाल्डिहाइड तक स्टॉप कर देता है। ये इतार्ड की स्पेशलिटी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया। अब अगली रिएक्शन हम करेंगे कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का पर्पज क्या है? कपलिंग रिएक्शन में बीडीसी एजो ग्रुप में चेंज हो जाएगा। बीडीसी का मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, एजो ग्रुप का मतलब एन डबल बॉन्ड एन। तो जब बीडीसी एजो ग्रुप में चेंज हो जाए उस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। आखिर बीडीसी एजो ग्रुप में कैसे चेंज होगा? जब बीडीसी फिनॉल या फिर एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा। यहां पर हमने बीडीसी की रिएक्शन फिनॉल से कराई है, ठीक है। तो बीडीसी ये रहा, फिनॉल ये है, HCl HCl निकल गया, ये N2N डबल बॉन्ड N में चेंज हो गया, N2N डबल बॉन्ड N में चेंज हो गया। यही N डबल बॉन्ड N क्या है? एजो ग्रुप है। अब आप चाहें तो यहां पर OH डाल दें तब भी यही रिएक्शन होगी, चाहे तो NH2 डालें तब भी यही रिएक्शन होगी। OH डालेंगे तो फिनॉल हो जाएगा, NH2 डालेंगे तो एनिलीन हो जाएगा। OH होगा तो कंपाउंड का नाम क्या होगा? पैरा हाइड्रोक्सो एजोबेंजीन। और अगर NH2 होगा तो कंपाउंड का नाम क्या होगा? पैरा एमिनो एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सो एजोबेंजीन फिनॉल के केस में, पैरा एमिनो एजोबेंजीन एनिलीन के केस में। और इसमें एक आइडेंटिफिकेशन भी आएगी, और वो आइडेंटिफिकेशन क्या आएगी? जब भी फिनॉल होगा तो एजो ग्रुप ऑरेंज कलर का आएगा, और जब भी एनिलीन होगा तो एजो ग्रुप येलो कलर का आएगा। इस तरह से आप फिनॉल और एनिलीन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, केमिकल टेस्ट कर सकते हैं। फिनॉल बीडीसी के साथ ऑरेंज कलर देगा, एनिलीन बीडीसी के साथ येलो कलर देगा। एक आखिरी बात, एनिलीन की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी, फिनॉल की रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगी। यही आप बच्चों आपकी कपलिंग रिएक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया।